अभी पुनः चौथी बार माननीय मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के भाव 2 रुपए से ज्यादा फिर बढ़ा दिए हैं। एक सप्ताह में ये चौथी बार बढ़ाए गए हैं। शायद वो धीरे धीरे आपको कष्ट देना चाहते हैं, एकदम कष्ट नहीं देना चाहते। यदि एकदम बढ़ा देते तो उसका एकदम बोझ पड़ता, तो धीरे धीरे आपको जो है वो, जिससे कि आपको अभ्यास हो जाए और आप धीरे धीरे उस बोझ को उठाने के काबिल हो जाएं। इसलिए माननीय मोदी जी इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। वैसे तो मोदी जी कह रहे हैं कि उनके पास स्टॉक भी पर्याप्त है आने वाले दिनों के लिए। ईरान उनका मित्र देश है, तो उनके जहाज जो हैं रुकते नहीं है, परंतु उनके ऊपर गोलाबारी भी हो रही है, अटैक भी हो रहा है। फिर भी कहा जा रहा है कि ईरान जो है उनका मित्र देश है और ईरान ने जो है उनको अपने लाने ले जाने की अनुमति दी हुई है। ये अनुमति दी हुई है, फिर क्या परेशानी की बात है। परंतु मित्रों, ये केवल ईरान और अमेरिकन जो वार हुआ है उसके कारण ही ये सब कुछ नहीं हुआ है, और भी कारण है। ये जो मोदी जी लगातार जो जो भी चुनाव होते हैं उन चुनावों में फ्री में जो कुछ दिया जाता है उसकी घोषणा की जाती है, और दूसरी पार्टियों द्वारा भी फ्री में देने की घोषणा की जाती है। ये उसका दुष्प्रभाव है। ये जो गरीबी के नाम पर लोगों को मुफ्त राशन जो दिया जा रहा है, और मुफ्त राशन ही नहीं दिया जा रहा, इसके साथ साथ किसानों के नाम से किसान सम्मान निधि दी जा रही है, और ये हर साल दिया जा रहा है। और जब चुनाव होते हैं, चुनावों के साथ साथ ये तो दिया ही जाता है, इसके अलावा भी जो है और भी बहुत कुछ दिया जाता है। ये जो फ्री फंड का एक चस्का इस देश को लगा है, यहाँ के राजनेताओं को लगा है, मुफ्तखोरी का जो चस्का लगा है, ये उसके कारण से हमारी आर्थिक व्यवस्था की दुर्गति हुई है, और इसमें मोदी जी भी शामिल हैं, और दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो भी शामिल हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, जो आंखें होते हुए भी अंधा बना रहता है। उसे दिखाई नहीं देता कि चुनावों के दौरान 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में बिहार में डाले गए। ये जो आज की परिस्थिति हो रही है, ये सारा उसी का दुष्परिणाम है, जिस ढंग से हम फ्री फंड की राजनीति सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं। ना इलेक्शन कमीशन रोक लगाता है, ना सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है। वैसे यदि 10 रुपए पकड़े जाएं तो उसको जो है 10 रुपए जो है वो रिश्वत के मान करके आप उनको, गरीब आदमी को पकड़ के जेल में भेज देंगे। और यहाँ अरबों खरबों का जो घोटाला चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता। ना सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता है, ना इलेक्शन कमीशन को दिखाई देता है। वहां मौन हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। ये खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही है, और रिश्वतखोरी के लिए
सरकारें तो जिम्मेदार हैं ही, मोदी जी तो जिम्मेदार हैं ही, परंतु इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं। जो कर सकते हैं वो कुछ करना नहीं चाहते, धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद किए हुए बस बैठे हुए हैं शांति से। इसी कारण देश की ये दुर्गति हुई है। दुर्गति के लिए जिम्मेदार मोदी जी हैं। लगातार जो फ्री में राशन बांट रहे हैं, पहले कोविड के नाम से उन्होंने चालू किया कि कोविड में जरूरत थी, और फिर बाद में क्या हो गया, लगातार उसको कंटिन्यू कर दिया गया, हर एक को दे रहे। फिर वो सम्मान राशि भी देना शुरू कर दिया, फिर महिलाओं को देना शुरू कर दिया, फिर इसको भी, फिर उसको भी, सबको उन्होंने देना शुरू कर दिया। तो ये जो मुफ्तखोरी की राजनीति इस देश में चली है, इस राजनीति के कारण ये देश तबाह हो रहा है। ये ईरान और अमेरिकन वार के कारण से नहीं हो रहा, ये इस कारण से हो रहा है। और अब मोदी जी को दिखाई दे गया है कि आगे जो है उनका रास्ता बड़ा कठिन है, इसलिए वो बार बार जो है चेतावनी दे रहे हैं। अपनी की हुई गलतियां जो हैं उनको तो वो स्वीकार करेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे। वो जनता के ऊपर बोझ डाल करके अब जो कुछ उल्टा सीधा किया है उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। ये बहुत पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। ऐसी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा दिन नहीं चल सकती, न चलेगी। पहले जो है हमेशा वो क्लेम किया करते थे हमारी अब ये 5वीं इकोनॉमी बन गई, अब ये 4थी इकोनॉमी बन गई। अब क्यों नहीं बोलते? अब क्या हो गया, अब 6ठी इकोनॉमी हो गई है, और हो सकता है कि अब 7वीं हो जाए थोड़े दिनों में। सारी अर्थव्यवस्था पंगु हो गई है, और उन्होंने कर दी है। प्लानिंग कमीशन को आपने बर्बाद कर दिया, पर उसकी जगह कोई दूसरा सेटअप आप नहीं लाए, उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव नहीं लाए जो कि प्लानिंग करता। आपने एक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया, परंतु उसका अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन आपने खड़ा नहीं किया। परिणाम ये कि आज आप अपनी मनमर्जी से जो है, जहां कहीं आज उनको मन में आता है वंदे मातरम ट्रेन चलेगी, तो वंदे मातरम बनने लगती है। कल को कहते हैं कि साहब यहाँ का ये जो एक्सप्रेस वे बनेगा, वो बनना शुरू हो जाता है। ये अडोकिज्म चालू हो गया है। ये एक इतना बड़ा देश, उसकी व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, वो सिस्टम नहीं रहा। कभी वो घोषणा करेंगे कि भाई हम जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, रेलवे में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कभी रेलवे में इन्वेस्टमेंट होता रहता है, कभी हाईवेज में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। कोई सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, और इसलिए इस ढंग की दुर्व्यवस्था पैदा हो गई है। हमें तो पता था कि वो दिन आने वाले हैं, हमें ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। परंतु इस समय ये ईरान अमेरिकन यूएस वार का की आड़ लेकर जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। जो महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही है, इनकी गलत नीतियों के कारण से उसका बोझ जनता के ऊपर उसके नाम से डालने की कोशिश की जा रही है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपनी ओपिनियन दीजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।